कि कार्यस्थल पर वरिष्ठ द्वारा डांट फटकार को जानबूझकर किया गया अपमान नहीं माना जाएगा। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं कि जानबूझकर, इसमें शब्द आया है किया गया अपमान नहीं माना जा सकता, इसमें आपराधिक कार्रवाई की जरूरत हो। कहा है कि ऐसे मामलों व्यक्तियों के विरुद्ध आपराधिक आरोप लगाने की अनुमति देने के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, जिससे कार्यस्थल पर आवश्यक अनुशासनात्मक माहौल बिगड़ सकता है। अब देखिए इन्होंने कहा है विनाशकारी, ठीक, हो सकता है और अनुशासनात्मक माहौल। अब एक रोचक बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं, इसका रेफरेंस क्या है? इसका संबंध आपके नैतिक डायमेंशन से है कि बहुत सारे मामलों में या जीवन में जो ह्यूमन नेचर होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं कि 2 + 2 = 4 नहीं होता है। और ये समस्या तब भी आती है जैसे घरेलू हिंसा के मामले में भी अक्सर ये विवाद का विषय बन जाता है, दहेज हत्या के मामले में भी या दहेज प्रताड़ना के मामले में भी। गवर्नमेंट निर्णय अलग हैं, वो सरकार पर निर्णय देती है और ये भी जरूरी है कि न्यायालय के निर्णय सुधार करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। लेकिन जहाँ पर ये द्वंद्व आ जाए, नैतिक दुविधा आ जाए कि यदि आप किसी को अपमानित कर रहे हो, अगर आप अपमानित नहीं कर रहे हो तो क्या कार्य संस्कृति, लोग कहते हैं अपमानित अगर आप नहीं कर रहे हो तो कार्य संस्कृति बेहतर होती है। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी कभी कभी आ जाता है कि अगर आप डांट नहीं रहे हो, कोई काम गलत हो रहा है, आप उसे सही ढंग से सामने वाला नहीं कर रहा है, तो क्या आप उसको डांट सकते हो? ये जो विरोधाभास है, इसीलिए निर्णय काफ़ी विवाद में भी आ रहा है। अब देखिए इसके आगे मामला क्या है, अगर इसको समझ लें कि जस्टिस संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा है कि महज गाली गलौज, अशिष्टता या बदतमीजी आईपीसी की धारा 504 के तहत जानबूझकर अपराध नहीं मानी जाएगी। रोचक, ठीक, आईपीसी की धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। जुलाई 2024 में इस धारा का स्थान बीएनएस की धारा 352 ने लिया है। अब ये अपराध की जगह न्याय संहिता हो गया, वही शब्द है ये, जिसके तहत अपराध 2 वर्ष से कारावास का प्रावधान किया गया है। अब देखिए मामला क्या था ऑफिस का, गवर्नमेंट का। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि कार्यवाहक निदेशक ने अन्य कर्मचारियों के समक्ष उसे डांटा था और फटकार लगाई थी क्योंकि उसने उसके विरुद्ध उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी। अब देखिए ये भी एक नियम, क्योंकि अपने बॉस की शिकायत आपने उससे ऊपर वाले बॉस से की है, ये शिकायत आधार पर अगर आपका बॉस आपको डांट रहा है तो फिर यह नैतिक है कि नहीं नैतिक। अब मामला 2 चीजों पर है। एक मामला है नैतिक होना, दूसरा आपराधिक होना। ये पूरा निर्णय इन 2 चीजों पर अलग अलग आता है। देखिए होता क्या है, जैसे हम लोग ने कहा ना कि बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, भोले राम सकोपता भय बिन होय न प्रीत। तो ये फार्मूला कभी कभी कार्यस्थल पर भी होता है। और यहाँ भय का मामला सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको शारीरिक या मानसिक रूप से कष्ट पहुँचाया जाएगा। भय का ये भी होता है कि अगर आपके सीनियर ने आपसे कोई बात कही है तो आपको नैतिकता ये कहती है कि आपको उसका पालन करना चाहिए। तो नैतिक पक्ष के आधार पर देखा जाए तो हमें वरिष्ठ की बात माननी चाहिए। अगर सभी लोग ऐसा करने लगे, जैसे कांट कहते हैं नैतिक के सूत्र में कि अगर किसी नैतिक नियम का अगर आपको टेस्ट करना हो, परीक्षण करना हो, तो आप ये कहते हैं अगर सभी लोग ऐसा करने लगें तो क्या यह स्वीकार होगा? अगर सभी लोग वरिष्ठ की बात ना मानने लगें तो क्या सही होगा? क्या ऐसा अगर हो जाए कि सभी लोग जो काम सौंपा गया है उस काम को पूरा ना कर रहे हो, तो ये मुद्दा यहाँ पर नैतिक मुद्दा बन जाता है। और कहना चाहिए कि आपराधिक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नैतिकता से ही हल किया जा सकता है। दूसरा, अगर इसकी छूट दे दी जाए, अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को सही मानते हुए अगर ये खबर जैसे ही बात मान लो और फैले और बॉस ये मानने लगे कि अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर तो वो अपराध नहीं बनेगा, तो उसमें 2-3 अपवाद आ सकते हैं। पहला अपवाद, अगर किसी महिला मुद्दा है या फिर अगर हम देखें अनुसूचित जाति ST/SC का मुद्दा आता है। ऐसे मुद्दे भी सामान्यतः बहुत सारे मुकदमे आते रहते हैं
तो क्या फिर आवाज़ कैसे उठाई जाएगी? हो सकता है कि कोई कार्य के नाम पर इसको डांटने लगे और फिर डांटने लगे और ये कहेगी हमने तो इसलिए डांटा था क्योंकि इससे कार्य प्रभावित हो रहा था। और ये हमेशा होता है। और इसके साथ साथ एक समस्या इसके साथ और आएगी। समस्या यह भी आती है कि हम कोई भी नैतिक सिद्धांत है वो मानता है मानव गरिमा को। कि मानव गरिमा हर मुद्दे पे महत्वपूर्ण है। बचपन सिखाया जाता है, अगर आपका वो चपरासी भी है, अगर आप अधिकारी हो, चपरासी भी है, क्लर्क है, या आपसे जो कनिष्ठ लोग हैं, आप कुछ भी कहिए लेकिन उनके व्यक्तित्व का सम्मान होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कहा भी है, अगर किससे कोई गलती भी हुई है, तो ये राइट नहीं बनना चाहिए नैतिक रूप से कि आप उसका अपमान कर सकें। कार्यस्थल कार्य में कम अधिक हो सकता है, उस कार्य के लिए जो वैधानिक प्रावधान है उसके प्रति कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन अगर आप किसी व्यक्ति की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं या आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे गरिमा प्रभावित हो रही है, तो वो समस्या बनी रहती है। इसलिए कहा सकता है कि यह पूरा मुद्दा नैतिक मुद्दा है। अब सरकार का जो यह सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है, उस निर्णय के पक्ष में या समर्थन इतना कह सकते हैं कि अगर इसकी छूट दे दी गई तो कार्य संस्कृति प्रभावित होगी। लेकिन अगर इसको सबने स्वीकार कर लिया, नियम के तौर पर स्वीकार कर लिया, तो हो सकता है कि किसी कार्यस्थल की कार्य संस्कृति या कह सकते हैं आउटपुट ज़्यादा आ रहा हो, लेकिन अगर किसी भी संस्थान में नैतिक माहौल नहीं होगा तो लंबे समय के लिए वो उसके लिए समस्या क्रिएट कर सकता है। इसलिए इसमें अगर हम लोग देखें कि इसने जो आरोप लगाया है मुद्दे में कि इन्होंने कर्मचारियों से डांटा था अन्य के सामने। अगर आप किसी को कह रहे, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि समस्या से बचने के लिए अगर किसी कोई समस्या है तो आप उसे व्यक्तिगत रूप से कह सकते हैं, उसे समझा सकते हैं, क्योंकि नियम नहीं बना। जैसे हम कहते हैं ना कि कभी आप लोग कहते हैं जब जीवन में कभी कभी हम किसी को सॉरी कहते हैं तो सॉरी बोलते समय आपको महसूस हो जाता है कि जैसे सामने वाला कह रहा है कि फिर से हम तुम्हारा अपमान करेंगे। तो कहते ना सॉरी दिल से बोलिए, आपको महसूस हो जाता है कब सामने वाले ने सॉरी दिल से बोला। इसलिए कभी कभी जो नैतिक माहौल है वो नियमों से नहीं बनाया जा सकता। कुछ नियम उसका अपवाद होगा कि भाई कुछ नियम बना दिए गए जिसका पालन करते हुए नैतिक माहौल बना सकते हैं, लेकिन फाइनली हम किसी से ये जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि भाई तुम हमारा सम्मान करो। सम्मान करने के लिए आपको एक नैतिक वातावरण बनाने की आवश्यकता होती है, और वह जो नैतिक वातावरण है वह बनाने के लिए आवश्यक है कि आप किसी की व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करें। इसलिए देखिए इसमें थोड़ा सा अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक मुद्दा, एक शर्त लगा दी है। शायद ये शर्त जो है वो दिशा निर्देश करने का काम करे कि वरिष्ठ की फटकार को जानबूझकर अपमान नहीं मान सकता, बशर्ते निर्णय पे ये कह रहा है कि बशर्ते यह फटकार कार्यस्थल से संबंधित मामलों, कार्यस्थल संबंधित मामला पहला मुद्दा है, दूसरा अनुशासन और तीसरा कर्तव्यों से जुड़ा होगा। अगर इन तीन चीजों से मामला जुड़ा हुआ है तभी आपराधिक नहीं माना जाएगा। आप किसी और बात को लेकर कुछ फटकार लगा रहे हो, इसलिए कहते हैं ना कि कभी कभी आप जब किसी को डांटते हो या किसी को समझाते हो तो आप क्या तर्क दे रहे हो ये बहुत जरूरी होता है। अगर आपने कहा तुम्हारा काम नहीं हो पाएगा, तुम्हारी जाति ऐसी है, या तुम्हारे क्षेत्र वाले के बस का, आप बात किस पे कर रहे हो? अनुशासन पे ही कर रहे हो, कर्तव्यों पे ही कर रहे हो। आपसे अगर कोई काम, जैसे आपको कहा गया ठीक से लिखिए, आपने ठीक से नहीं लिखा तो आप यही कह सकते तुमने ठीक से नहीं लिखा। अब आप ये कहो कि अरे लड़कियां ऐसी होती ही हैं, ठीक से काम नहीं कर पाती, या फिर कोई कहते तुम्हारा जाति ही ऐसी है, तब ये आपराधिक मामला बन सकता है। इसलिए ऐसा नहीं कि कुछ मेरे ख्याल में इस निर्णय के बाद ऐसा नहीं कि वरिष्ठ लोग खुश हो जाएं कि चलो एक मौका मिल गया है कि किसी को डांटो, कुछ मत करो। आप अगर ध्यान से देखेंगे कि इसमें इन तीन चीज़ों का आवश्यकता होती है। इसलिए नैतिक वातावरण बनाने के लिए कहते हैं कि जीवन में तार्किक होना बहुत जरूरी है। आप डांटने के साथ कह क्या रहे हो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
अगर आप, हो सकता है कि आप ये दलील दो कि मैं तो कर्तव्यों की बात कर रहा हूं, लेकिन कर्तव्यों की बात करते करते अगर आपने महिला होने के नाते कोई कमेंट कर दिया तो भी प्रॉब्लम है। ठीक, आप कभी कभी क्षेत्रवाद चलता है, उसके आधार पर भी हो सकता है। जात सूचक शब्दों का या जात के आधार पर किसी व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। तो हमें इस पूरे प्रकरण को नैतिक आयाम में, अगर हम लोग सारांश में कहें तो भाई ठीक है, कार्यस्थल पे जरूरी है। अगर वरिष्ठ कार्य की प्रगति नहीं लेगा तो भी दिक्कत आएगी। वरिष्ठ अगर डांटेगा नहीं तो भी दिक्कत है। डांटने का स्तर, अपमान शब्द का शायद सही व्याख्या हो सकता है कि बाद में अलग ढंग से हो, लेकिन उसके बावजूद सबसे अच्छा क्या है? अच्छा यही है कि व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाए। अगर कर्तव्यों अनुशासनहीनता के लेकर किसी कर्मचारी ने कोई गलती की है तो आप उसके पहला तरीका यही हो सकता है कि आप व्यक्तिगत रूप से उसको समझा दें। उसको अगर सरकार, अगर उस ऑफिस के कोई प्रावधान हैं, लिखित नियम हैं, उससे वो अवगत करा दें, तुम्हारे साथ ये जा सकता है। और कोशिश यही हो कि सार्वजनिक रूप से किसी भी व्यक्ति के अपमान से बचा जाए, तभी समस्या का सही समाधान हो सकता है। अन्यथा दूरगामी स्तर पर, हम क्यों कहते हैं कि अब आज का दौर सुशासन का है या नैतिक शासन का है, क्योंकि माना गया है कि नैतिक प्रबंधन जो है, एथिकल मैनेजमेंट, दुनिया का सबसे बेहतर मैनेजमेंट माना जाता है कि जब आप एक नैतिक वातावरण बनाकर अपने कर्मचारियों को प्रोत्साहित करके आप ज़्यादा आउटपुट ला सको या फिर कार्यस्थल की गति को बढ़ा सको। और देखा भी गया है कि व्यक्ति जो है जीवन में जो प्रेरित होता है वो प्रेरित नैतिक मूल्यों से अधिक होता है। और अपमान करना किसी भी दृष्टिकोण से उस बॉस के लिए भी, उस कर्मचारी के लिए भी, और दूरगामी रूप में उस पूरे ऑफिस के लिए कभी भी सही नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें एक नैतिक संहिता पे बहुत ज़्यादा बल देना चाहिए। अब सरकार ने भी इसकी व्यवस्था की है, लगभग हर दफ्तर में एक नैतिक संहिता बनी गई है जिसका पालन करके इस समस्या से बचा सकता है। ठीक है, तो इस निर्णय पे हम लोग अलग से कुछ डिस्कस करेंगे कार्य संस्कृति लेकर अगले लेक्चर। ठीक।